डीम्ड इनकम एंड देयर टैक्स लायबिलिटीज। दोस्तों ये टॉपिक आपको बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला होगा, बट मोस्टली ये टॉपिक 5 मार्क्स में पूछा जाता है और बच्चे पूछते हैं कि ये टॉपिक में ऐसा क्या है कि हमें करना ही पड़ेगा। भाई ये एक टॉपिक पहले तो आप लोग स्क्रीन पे देख लीजिए, एग्जाम में आया हुआ है, 2023 में भी आया था और 2025 में फिर रिपीट हुआ था 5 मार्क्स के लिए। कुछ भी इस टॉपिक में ऐसा नहीं है कि आपको पहाड़ तोड़ के लाना है, बिल्कुल आसान टॉपिक है और आसान शब्दों में मैं आपको इसको समझाने वाली हूँ कि ये टॉपिक आपके लिए क्यों ईजी है, क्यों आपके लिए आपको समझना चाहिए, ताकि आपको फ्यूचर में भी ये टॉपिक मदद कर सके। चलिए इस टॉपिक की तरफ चलते हैं। पेपर में क्या पूछा जाता है मोस्टली कि डीम्ड इनकम क्या है और उसकी क्या टैक्स लायबिलिटीज हैं जो हमें पे करनी चाहिए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ चलते हैं। अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, नॉट ओनली एक्चुअल इनकम बट ऑल्सो सर्टेन इनकम्स विच आर अज्यूम, जिनको हम लोग अज्यूम करते हैं या ट्रीट करते हैं, उनको हम लोग ना टैक्सेबल ट्रीट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स लॉ। इनकम टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग, एक्ट के अकॉर्डिंग, सिर्फ हमारी जो एक्चुअल इनकम, एक्चुअली हमारे हाथ में जो पैसे आ रहे हैं, सिर्फ वही नहीं, जो इनकम हम अज्यूम भी कर सकते हैं उसको हमारी टैक्सेबल इनकम मान लिया जाता है, उसको ट्रीट कर लेते हैं कि ये भी इनकम टैक्सेबल है। दीज इनकम, ये जो इनकम्स होती हैं ये रियल इनकम नहीं होती हैं। दीज इनकम में नॉट बी रियल इनकम इन द प्रैक्टिकल सेंस, प्रैक्टिकल सेंस भी रियल इनकम नहीं है, जस्ट हमने अज्यूम की है। बट जो कानून है वो कंसीडर करता है इसको भी एज अ इनकम। अगर कानून को टैक्स अप्लाई करना है तो वो इस इनकम को भी एज अ टैक्सेशन पर्पस समझेगा कि इसके ऊपर भी टैक्सेशन होना है, चाहे वो इनकम आपके हाथ में नहीं है, सिर्फ एक अजम्पशन है कि ये इनकम है। सो सच इनकम इज नोन एज, ऐसी इनकम को हम लोग डीम्ड इनकम बोलते हैं, जो सिर्फ हम लोग अज्यूम कर रहे हैं, एक्चुअली हमने कमाई नहीं है, एक्चुअल में हमें रिसीव नहीं हुई है। डीम्ड इनकम रेफर्स टू इनकम विच इज नॉट एक्चुअली अर्नड और रिसीव, पर फिर भी उसको इनकम ट्रीट किया जाता है कानून के द्वारा, बट इट इज ट्रीटेड एज इनकम बाय लॉ एंड उसके ऊपर टैक्स भी अप्लाई किया जाता है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। सिंपल भाषा में कहें, इनकम विच इज नॉट रियल इनकम, वो इनकम जो असल में इनकम नहीं है पर उसको कानून के द्वारा हमारी इनकम कंसीडर किया जा रहा है टैक्स अप्लाई करने के पर्पस से, उस इनकम को डीम्ड इनकम कहते हैं। आई थिंक इट्स क्लियर, बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। अब डीम्ड इनकम के लीगल बेसिस क्या क्या होते हैं। प्रोविजंस रिलेटिंग टू डीम्ड इनकम आर कंटेन्ड इन डिफरेंट सेक्शंस है इनकम टैक्स एक्ट के 1961 के। तो इसके कुछ सेक्शंस जो आपकी बुक में भी होंगे, सेक्शन 68 जिसके अंदर हमारे अनएक्सप्लेन, बहुत आसान है, सारे के सारे सेक्शन एक झटके में लर्न हो जाएंगे, बातें ध्यान से सुनना। सेक्शन 68 यानी कि अनएक्सप्लेन कैश क्रेडिट, सेकंड सेक्शन 69 अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट, सेक्शन 69A अनएक्सप्लेन मनी बुलियंस ज्वेलरी, 69B अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कि फुल्ली डिस्क्लोज ही नहीं हुआ, सेक्शन 69 अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर, 69D हुंडी ट्रांजैक्शंस। ये सारे सेक्शंस के ऊपर मैं आगे आपको डिटेल में समझाने वाली हूँ, सारी बातें ध्यान से सुनिएगा, एक एक सेक्शन आपको अच्छे से क्लियर होने वाला है। चलिए, मेजर टाइप्स ऑफ डीम्ड इनकम और उनकी टैक्स लायबिलिटी, ये सारे उसके जो प्रोविजंस है ना, इनके ऊपर इनकी टैक्स लायबिलिटीज देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 68 यानी कि अनएक्सप्लेन कैश क्रेडिट, यानी कि सेक्शन 68 इसका मतलब क्या है, पॉइंट का पहले ये समझिए। इफ एनी सम एनी अमाउंट इज फाउंडेड क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ असेसी, की आपकी बुक्स, अकाउंट्स की बुक्स में, असेसी की बुक्स में वो अमाउंट दिख रहा है पर आपके पास उस अमाउंट की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि वो कहाँ से आया, कैसे खर्च हुआ, क्या सोर्स था उसके आने का, या जो आपने एक्सप्लेनेशन दी वो बिल्कुल भी सामने वाले ऑफिसर को ऐसे सेटिस्फैक्टरी नहीं लगी, उसको सेटिस्फैक्शन नहीं हुई जो आपने एक्सप्लेनेशन दी, उसको ये लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं झूठ बोल रहे हैं, तो देन सच अमाउंट इज ट्रीटेड एज डीम्ड इनकम। यानी कि आपके पास कुछ ऐसे कैश की रिसीट्स हैं, कैश के क्रेडिट्स हैं जिसके ऊपर आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, अनएक्सप्लेन्ड। ठीक है, तो दैट इज अ सेक्शन 68। इस अमाउंट को हम लोग डीम्ड इनकम कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जांपल 5 लाख आपकी अकाउंट्स की बुक में तो है कि आपके अकाउंट्स की बुक में आपने एक एंट्री डाली हुई है 5 लाख रुपीस की, पर आपके पास उसकी इंफॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन का कोई सोर्स नहीं है कि आप उस इनकम को कैसे एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, तो इस सेक्शन के अंदर आपकी क्या टैक्स लायबिलिटी बनती है, टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, क्योंकि जो डीम्ड इनकम होती है उसको हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हेड के अंदर टैक्सेबल करते हैं, और स्पेसिफाई
इसका स्पेशल टैक्स रेट होता है अंडर द सेक्शन 115 BBE। सभी जो हम सेक्शंस करेंगे ना 68, 69, 69 A B C है ना, जो भी करेंगे उन सभी का टैक्स रेट जो है इसी के अंदर होगा, स्पेशल रेट टैक्स रेट अंडर सेक्शन 115 BBE। सभी पॉइंट्स की एक्सप्लेनेशन 90% एग्जैक्ट यही है, बस आपको समझना है। ये है अनएक्सप्लेन कैश क्रेडिट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, अब कोई अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट आपने की है और उसकी आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है, दैट इज द सेक्शन 69। 68 में क्या पढ़ा हमने अभी, 68 के अंदर हमारे कुछ कैश क्रेडिट्स थे जिसकी एक्सप्लेनेशन हमारे पास नहीं है। 69 में आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट करी है उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब किसी ऑफिसर को कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट दिख गई जिसका आपकी अकाउंट ऑफ बुक्स में कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई आपके पास एक्सप्लेनेशन का सोर्स नहीं है कि वो इन्वेस्टमेंट आपने कैसे की, तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट को भी आपकी डीम्ड इनकम ट्रीट कर लिया जाएगा और इसकी टैक्स लायबिलिटी, इसको भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हेड के अंदर फेंक देंगे। और ये भी हमारी सेक्शन 115 BBE देख लीजिए, ये भी इसी के अंदर थी। तो स्पेशल टैक्स रेट अंडर सेक्शन 115 BBE के अंदर इसके ऊपर टैक्स अप्लाई कर दिया जाएगा। थर्ड पॉइंट की तरफ चलें। अब आती है, आपके पास कुछ ऐसे पैसे हैं जिसके ऊपर आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, अनएक्सप्लेन मनी, अनएक्सप्लेन बुलियंस, अनएक्सप्लेन ज्वेलरी है आपके पास, एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। ये क्या आ जाता है, सेक्शन 69A। पहला सेक्शन क्या था, सेक्शन 68, दूसरा सेक्शन 69, थर्ड वन इज AB से शुरू हो जाएगी, सेक्शन 69A, ठीक है। अगर एक बंदे के पास कुछ सामान बरामद होता है लाइक कैश, ज्वेलरी, बुलियंस या वैल्यूएबल आर्टिकल्स या एसेट्स, और वो उनके ऊपर एक्सप्लेनेशन देने में फेल हो जाता है, तो उसको हम लोग डीम्ड इनकम ट्रीट करेंगे। टैक्स लायबिलिटी, इसको भी हम लोग अदर सोर्स के अंदर टैक्सेबल करेंगे और टैक्स जो है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 115 BBE के अकॉर्डिंग लगेगा। आई होप आपको पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। डीम्ड इनकम बहुत ईजी टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सेक्शन 69B, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नोट फुल्ली डिस्क्लोज। अब कुछ अमाउंट की आपने इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है, पर आपकी अकाउंट्स की बुक में वो इन्वेस्टमेंट दिख रही है सिर्फ 5 लाख की, पर आपने एक्चुअल में वो जो इन्वेस्टमेंट की है वो उससे कई ज्यादा है, यानी कि 20-25 लाख की इन्वेस्टमेंट की है, सिर्फ अपने अकाउंट में आपने 5 लाख की दिखाई है। इफ द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट, जो एक्चुअली आपने इन्वेस्ट की वो ज्यादा है देन द वैल्यू रिकॉर्डेड इन द बुक्स, तो जो एक्सेस ज्यादा अमाउंट है और उसकी आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो जो फालतू एक्स्ट्रा अमाउंट है ना, 5 लाख और 25 के बीच में डिफरेंस देख लो, 20 लाख का एक्सेस अमाउंट है, दैट अमाउंट इज योर डीम्ड इनकम, तो इसकी भी टैक्स लायबिलिटी होगी। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हेड के अंदर ये टैक्सेबल होगा और अंदर सेक्शन 115 BBE के अंदर टैक्स अप्लाई होगा। इसके बाद सेक्शन 69B हो गया, अब सेक्शन 69C आ जाएगा, ABC खेल रहे हैं हम, ठीक है। अनएक्सप्लेन कोई एक्सपेंडिचर है, अगर किसी पर्सन ने कोई खर्चा किया है और उसके पास कोई उस खर्चे, जैसे आपने ना एकदम से एक घर खरीद लिया, आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि उस घर को खरीदने के लिए आपके पास पैसे कहाँ से आए, ठीक है। इफ अ पर्सन इनकर एनी एक्सपेंडिचर और कैन नॉट एक्सप्लेन द सोर्स, कि उस खर्चे को करने का सोर्स क्या था या जो आपने एक्सप्लेनेशन दी वो अनसेटिस्फैक्ट्री थी, दैट एक्सपेंडिचर इज डीम्ड इनकम। जैसे कि आपने लैविश वेडिंग, बहुत बड़े धूम धड़के से एक शादी करवा दी, अब आपके पास सोर्स ही नहीं है कि वो शादी करवाने के लिए आपके पास पैसा आया कहाँ से, तो वो सरकार क्या बोलती है, हमारे को एक्सप्लेनेशन दो, तो वही टैक्स आपको बतानी है, वरना तो डीम्ड इनकम है, ठीक है। यानी कि डीम्ड इनकम आप बोल सकते हो अज्यूम्ड इनकम जिसको बोलते हो, ठीक है। टैक्सेबल एज, इसको भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर होगा और ऐसे खर्चों के ऊपर आपको कोई डिडक्शन अप्लाई नहीं की जाएगी और इसके ऊपर टैक्स अंडर सेक्शन 115 BBE के अंदर लगेगा। लास्ट सेक्शन है हमारा हुंडी ट्रांजैक्शन, सेक्शन 69D, ABC ही चलिए पूरी, 68 सेक्शन, 69 सेक्शन, उसके बाद 69 का A, 69 का B, 69 का C और 69 का D सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है डीम्ड इनकम का। हुंडी ट्रांजैक्शंस क्या है, हुंडी ट्रांजैक्शन वो होती है जो हमारा ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम होता है ना, उसके अंदर जो हम ट्रांजैक्शंस करते थे, किसी भी तरह की कोई अमाउंट ट्रांसफर करना, तो उसको हुंडी के थ्रू किया जाता है, ओल्ड कह सकते हो ट्रांजैक्शन का मेथड था, ठीक है। इफ एनी अमाउंट इज बोरो और रीपे, अगर हमने कोई भी अमाउंट बोरो किया या रीपे किया थ्रू द हुंडी ऑन अ हुंडी, अदरवाइज देन थ्रू एन अकाउंट पे, अगर अदरवाइज जो अकाउंट है जो कह सकते हो पे का, चेक है, बैंक है, ड्राफ्ट है, तो ऐसी अगर हमने वो अमाउंट जो है रीपे किया है थ्रू द हुंडी, जो पुरानी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, तो इस तरह के अमाउंट को भी हम लोग डीम्ड इनकम ही ट्रीट करेंगे।
ठीक है, क्योंकि अगर आप सीधे तरीके से भी पेमेंट कर सकते थे पर आपने पुराने मेथड का यूज़ किया ताकि आपकी ट्रांजैक्शंस पकड़ी ना जा सके, तो टैक्स लायबिलिटी जो भी आपने अमाउंट बोरो किया या रीपे किया वो आपकी डीम्ड इनकम होगी और उसके ऊपर टैक्स सेक्शन 115 बीबीई के अकॉर्डिंग अप्लाई होगा। डीम्ड इनकम के सारे सेक्शन यही कंप्लीट हो जाते हैं। अब स्पेशल टैक्स के रेट जो डीम्ड इनकम के ऊपर अप्लाई होंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 115 बीबीई। डीम्ड इनकम इन सेक्शंस के अंदर अगर होंगी 68, 69, 69A, 69B, 69C और 69D, इनके ऊपर टैक्स लगेगा। परसेंटेज क्या होगी? 60% टैक्स लगेगा, 25% सरचार्ज अप्लाई होगा और 4% सेस अप्लाई होगा, यानी कि इफेक्टिव टैक्स का रेट जो है वो टोटल 78% अप्लाई होगा और कोई भी डिडक्शन या कोई भी अलाउंस आपको अलाउ नहीं की जाएगी ऐसी इनकम के ऊपर। तो स्पेशल टैक्स के क्या क्या रेट्स होंगे आपको 115 बीबीई के अंदर क्लियर है। बाकी आप लोग अपनी टैक्स की बुक्स में से एक बार ये स्पेशल टैक्स के रेट ज़रूर क्लियर कर लीजिएगा कि क्या ये सही है या कुछ अपडेट हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा। अब डीम्ड इनकम जो है हमारी, उसकी प्रोविजंस की क्या इंपॉर्टेंस है ताकि टैक्स की चोरी को रोका जा सके, जो काला धन है उसको कंट्रोल किया जा सके, बेनामी ट्रांजैक्शंस हैं जैसे कि हमने हुंडी के थ्रू ट्रांजैक्शंस देखी लास्ट वाली, उसको ख़त्म किया जा सके। बेनामी ट्रांजैक्शंस को इंश्योर किया जाए कि फेयरली सारी टैक्सेशन सिस्टम हो। नेक्स्ट जो हम टैक्स सिस्टम को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर पाएँ, ट्रांसपेरेंसी को कहीं न कहीं प्रमोट कर पाएँ और कंप्लायंसेस को कहीं न कहीं इम्प्रूव कर पाएँ। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जांपल दी गई है जो अनएक्सप्लेन्ड कैश इन बुक्स है आपकी सेक्शन 68 और ये कौन से टैक्स हेड के अंदर जाएगी? अदर सोर्स के अंदर। अनरिकॉर्डेड कोई इन्वेस्टमेंट है 69 अदर सोर्स के अंदर। अनएक्सप्लेन्ड कोई ज्वेलरी है सेक्शन 69 अदर सोर्स। कोई एक्सेस प्रॉपर्टी वैल्यू है 69B अदर सोर्स। कोई वेडिंग का खर्चा आपने किया 69C अदर सोर्स और कोई हुंडी ट्रांजैक्शन अदर सोर्स। और इसी के साथ ही क्वेश्चन गाइस आपका हो जाता है कंक्लूड। बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, पर अगर आपको इससे भी आसान भाषा में समझना है तो आप थोड़ी सी रिसर्च करिए इसके ऊपर ताकि आपको और एक्सप्लेनेशन मिले। बट मुझे लगता है जहाँ तक 5 मार्क्स की एक्सप्लेनेशन की बात है तो ये मटेरियल इनफ है 5 मार्क्स के लिए एक्सप्लेन करने के लिए। और काफ़ी डिटेल में मैंने आपको बताया है कि फ्यूचर में भी आपके लिए ये टॉपिक हेल्पफुल रहेगा। आपको पता होगा कि क्या टैक्सेस हैं किनके ऊपर और आपको सेक्शंस भी याद रहेंगी। सेक्शन 68, सेक्शन 69, 69A, 69B, 69C और 69D। ठीक है जी, तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शंस ओपन है। आपको हमारी इंस्टा आईडी का पता है, हमारे पेज पे आपको हमारी इंस्टा आईडी का लिंक मिल जाएगा। कुछ भी डाउट्स है आप लोग हमें बेझिझक होके मैसेजेस कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे हम लोग आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय।